करंट सिनेरियो अभी कोविड का वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारी जगह पे केस बहुत सारे कम हो गए हैं। जैसे कि बात करेंगे तो मार्च 2020 में जैसे अपना पहला केस स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके अप्रैल मई जून में उसका एकदम हाइक हो गया। जून जुलाई में थोड़ा काउंट कम हो गया था, बट फिर से वो पीक लेवल पे गया। अभी ऐसे एक डेढ़ महीना हो गया है, धीरे धीरे करके काउंट कम हो गया है। बट अभी रिसेंटली जो खबरें आ रही है न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, कि दिवाली के बाद थोड़ा सा काउंट फिर से बढ़ना चालू हो गया तो है। इसका इफेक्ट आपको ये हॉस्पिटल में देखने मिला? यस, डेफिनेटली। कुछ मतलब 15-20 दिन पहले हमारा जो रोज के 4-5 एडमिशन होते थे, तो अभी रिसेंटली 10-12 दिन से वही एडमिशन 15-20 दिन के हो रहे हैं। Okay. तो धीरे धीरे काउंट बढ़ रहा है। तो मैं यही लोगों को गुजारिश करूंगा कि जैसे पहले 2-3 महीने में जैसे उन्होंने या स्टार्टिंग से जैसे गवर्नमेंट ने जो बोला था कि डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, ये चीज़ें फिर से उनको थोड़ा सा सीरियसली लेनी चाहिए, ताकि ये काउंट जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे फिर से कम होता जाए और ये पूरी तरह से कम हो जाए। भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चीज़ स्पेशली बेसिक फॉर आवाम के लिए, हमारे मुंब्रा की जनता के लिए, हमारे दिगर पूरे महाराष्ट्र के लिए मैं एक चीज़ का एक मैसेज दूंगा कि इस चीज़ को इतना आसान लेना नहीं चाहिए। दिस इज़ द वेरी डेंजरस। और बिकॉज ऑफ द हमारे महाराष्ट्र के सरकार भी इस पर मेहनत कर रही है। अदरवाइज जो डॉक्टर्स लोग जो बोल रहे हैं ये जोक नहीं है, और ये बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। ओके। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज तक इसका डंका बज रहा है। और लिहाजा जो अभी आपने हमसे पूछा कि पेंडेमिक टाइम में जो हमने काम किया, हमने तो बिल्कुल, हमारी टीम थी, मैं काम कर रहा था, हमारे अशिक भाई थे और दिगर हमारी मुंब्रा की बहुत अच्छी टीम इस पर एक समाज सेवक बन करके वर्क कर रही थी, जिसमें हमारे साथ में कई लोगों का सपोर्ट भी था। अच्छे आपका कोई सोशल मतलब? बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यंग फ्रेंड वेलफेयर से पिछले 30 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके अंदर मैं एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट हूँ। और जो है हम लोग जो है वो इस समाज के हिसाब से बाहर हर तरीके से काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस वक्त का जो एक जोश था, जो कि हमारे मुंब्रा में आए दिन एक दिन के बाद में एक डेथ हो जाती थी, जिसमें कई हॉस्पिटल्स जो है बदनाम भी हो रहे थे। और उस दौरान में हमने ऐसे हॉस्पिटल में भी अवार्ड साहब के ज़रिए, नजीब भाई के ज़रिए, शमीम भाई के ज़रिए, जहाँ जहाँ हमारे जो रसूख चल सकते थे कि भाई हम किसको इसके अंदर डालें, डॉक्टर अबरार जैसे एक जो माशाल्लाह वाकई में जो है वो इस काम को लेकर चलें अपनी टीम के साथ में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको लेकर के जो है यहाँ भी पहुँचते थे और जो है वो ये काम चला। लेकिन उस वक्त एक बहुत डेंजर था। आज वो डेंजर है, स्लो हो गया है, लेकिन पॉइजन ज़रूर है। ये महसूस ये किया कि मैं बार बार बिल्कुल हमारी फैमिलीज़ में हम लोग खुद जो इस चीज़ को एहतियात बरसते थे, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने खुद अभी यहाँ कहा कि भाई एहतियात हमको करना चाहिए, बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अब ये कि अल्लाह की तरफ से हमारे नज़दीक इम्तिहान तो आया, लेकिन अल्लाह की मदद उतरी इसलिए कि हमने उसके ऊपर वेरी फास्ट एक्शन लिया। हमने उसको घर में लेके नहीं बैठा, मैंने मेरी अहलिया को, मेरी बहन की बच्ची को आशिक भाई के ज़रिए और जो है लोगों के ज़रिए हमने फ़ौरन उसी एम्बुलेंस में लाया, जो कि मुझे ताज्जुब हो रहा था कि जिस एम्बुलेंस में हम हमेशा हर पेशेंट को ले जाया करते थे, उसमें हमने हमारी अहलिया को, हमारी भांजी को ला करके एडमिट किया अंडर टू द डॉक्टर हमारे जो है वो खान साहब के यहाँ। और माशाल्लाह जो है अबरार खान साहब ने उसका ऐसा सहूलत के साथ में पूरे स्टाफ का हमको ट्रीटमेंट दिया कि वो ज़रूरी था। अगर मैं इसके अंदर कोताही बरसता कि नहीं ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, वो डॉक्टर भला बोलता है, खला बोलता है, हालांकि हमारे डॉक्टर्स लोगों ने उसके लिए जो वेट किया, लेकिन वो काम नहीं हो सका और हम यहाँ आए और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। दोनों हमारे पेशेंट जो है इस हॉस्पिटल से बड़े इत्मीनान के साथ जो है फारिग होकर गए। लेकिन ऐसा नहीं है, आज मुंब्रा में कोविड है, मुंब्रा में पॉजिटिविटी का मसला है। और ये मामला हमको सैनिटाइज़र बोलो, आपके मास्क बोलो, या आपकी जितनी भी एहतियातन तदाबीर चीज़ें हैं जो हमको बार बार इसके ऊपर फ्रेम किया जा रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि इसके ऊपर हमको ख़ास तौर से तवज्जो देना चाहिए। आज हम समाज सेवक थे या हम जो भी थे,
ऐसा नहीं कि वो चीज़ हमको छोड़ सकती है, ये किसी को भी पकड़ सकती है। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग जो है वो इंतकाल कर गए और अच्छे अच्छे लोग जो है हॉस्पिटल में आके 15-15 दिन जो है रह करके चले गए, जिसमें अच्छे नामवर हस्तियाँ हैं। जैसे कि अवार्ड साहब के साथ हमने जो काम किया, अवार्ड साहब खुद जो है वो काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में आईसीयू में रह करके गए। तो ये जो है वो ये किसी के पास किसी के भी नज़दीक आने वाला है, लेकिन हमको 99% इससे बचने की कोशिश करना है। बाकी तो अल्लाह बेनियाज है और वो इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी देने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर जावेद भाई मैं बेसिक इस चीज़ की तारीफ़ और इसका इसलिए जो है शुक्रगुजार हूँ, और जिसमें माशाल्लाह आप लोग ने आकर के यहाँ जो आज एक ताउन दिया कि इन लोग से जो है आप लोग ने डायरेक्ट एक हौसला अफजाई के साथ में इनका जो है एक मोटिवेट किया है। तो ये वजह ये है कि इनमें काम का जज्बा आवे, इनमें काम का जोश आवे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अल्लाह के बाद जो अगर वाकई में कोई एक फरिश्ता बन के आता है ज़िंदगी के साथ हमारे खेलने के लिए, तो वो डॉक्टर के अलावा किसी की अलामत हो नहीं सकती। जिसमें डॉक्टर संदीप वर्मा ने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत करके जो है वो अंदर काम किया। डॉक्टर अबरार ने और उनके मनोज साहब जो यहाँ के आई थिंक इज़ अ PRO, इन्होंने हमारा बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। और माशाल्लाह जब मैं ला रहा था मेरी बीवी को, हमारी भांजी को, तो मुझे तो पता भी नहीं था क्या इंतज़ाम हो गया। आशिक भाई के ज़रिए बातचीत चली और माशाल्लाह हम लोग यहाँ पर आए और मुतमईन के साथ हमारे मुमरा कौसा के लिए इन लोगों ने जो एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह किसी पर ये चीज़ ना लाए, लेकिन हमको इसके ऊपर लाजिम है, मेरा एक मैसेज है ख़ास कि तवज्जो देना लाजमी है और हमको एहतियात बरसना लाजमी है। अवार्ड साहब से लेके कई लोगों ने इसके ऊपर फुल वर्क काम किया कि बिल्कुल आप ये ना समझे कि ये बीमारी गई है, बल्कि ये बीमारी अवेलेबल अभी भी है। हमको इससे बचना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए, इसकी फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी को पूरी दुनिया से इंशाअल्लाह ख़त्म फरमाए। आमीन। कौसा में एक मारूफ हस्ती जो कि नूरी बरदरान है, जिसमें उनके माशाल्लाह मेन जो हीरो है हमारे अनवर नूरी साहब, फरीद नूरी साहब और अबू बकर नूरी साहब, इन तमाम लोगों ने उस कोविड के टाइम में भी माशाल्लाह 13 गाड़ियाँ रखी थी, और इस वक्त भी वो एम्बुलेंस की सर्विस उनके मरहूमीन के नाम से चल रही है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जब मैंने आशिक भाई से इस बात का जिक्र किया तो आशिक भाई ने कहा कि यार नियाज़ भाई ये तो अपने घर का मामला है, तो फ़ौरन आप कांटेक्ट करो। और सुभान अल्लाह ताला फरीद भाई और अबू बकर भाई ने जो है वो उनको मैं सलाम मारता हूँ कि जैसे वो माशाल्लाह उस वक्त हमारे समाज सेवक के काम के अतबार से फ़ौरन जो है वो अवेलेबल करते थे, इन्होंने इस वक्त भी जो है हमारे लिए ICU एम्बुलेंस माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन फैसिलिटी के साथ में जो है उसको अवेलेबल करके दिया और फ़ौरन हमने यहाँ लाए। लेकिन माशाल्लाह जो मुमरा के अंदर उनके बाद भी कुछ लोगों ने एम्बुलेंस लाए, लेकिन जो काम हमारे अनवर नूरी बरदरान ने काम किया है, हम मुमरा कौसा के लिए बिल्कुल इनका कभी एहसान नहीं भूल सकते। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता भी लोगों के लिए मैसेज तो अभी डॉक्टर वैभव हमारे नियाज़ भाई ने जो कहा है कि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कोविड अभी है, भले से कम हुआ है, पहले जो हालात थे वैसे नहीं हैं, लेकिन अभी हालात बहुत सुधरे हैं, लेकिन अभी भी कोविड है। हमको एहतियात रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजरिंग करना, सोशल डिस्टेंस रखना, ये बहुत ज़रूरी है, लाजिम है। तो ऐसा करेंगे तो ही ये ख़त्म होगा चीज़, और इंशाल्लाह अब तो ख़त्म होते ही आया है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए। कोविड ये हर बार हर जगह मीडिया में हर जगह ये बात है, कोविड अभी गया नहीं है। कोविड अभी भी हिंदुस्तान में है, और जब तक वैक्सीन नहीं आती है और वैक्सीन टेस्टेड नहीं हो जाती है, तब तक सेकेंड वेव का अगर ध्यान नहीं रखा, थर्ड वेव फोर्थ वेव भी रहेगा। हम सबसे जितने भी हमारे सुनने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जैसा पहले था वैसे ही रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हमेशा मास्क पहन के रखिए। ये ठीक है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, वो जो एक स्लोगन चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत रिलेवेंट है। और सबसे ठीक है, हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन अभी भी है 4-5% हिंदुस्तान की आबादी को देखते हुए 4-5% बहुत बड़ा नंबर होता है ना। और हमको पता है यार इस चीज़ से हम बच सकते हैं, तो वो क्यों नहीं करें। कोई काम करने में कोई कहीं गवर्नमेंट से पूरा सहयोग है, हर आदमी को सहयोग मिल रहा है, सबको सबका सहयोग मिल रहा है। थोड़ा ध्यान रखना है, मास्क पहनिए, हाथ अपना धोते रहिए,
और एक डिस्टेंस मेंटेन रखिए, बस। सर अभी जो आपके पास केस आ रहे हैं, जो भी कोविड के आ रहे हैं, क्या वो क्रिटिकल केस है या एसिम्प्टोमेटिक है जो खुद से रिकवर हो जाते हैं? किस किस्म के केसेस अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं? नहीं, हर तरह के हैं, ठीक है, हर तरह के। रिकवरी रेट अच्छी है, सर बोला कि रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन फिर भी डरने वाली बात जो चंद केस आते हैं, अगर 1000 में अगर हम 3-4 भी सीरियस है तो उस परिवार और उस समाज के लिए तो चिंता की बात है ना, है ना। अभी भी वायरस जिसको सिम्टम नहीं आता ठीक है, लेकिन जो सफ़र करता है वो बहुत बुरा सफ़र करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकले, घर पे रहें, ज़रूरी हो तो निकले, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें। अगर लोग सतर्क नहीं हुए तो आनी ही है। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में क्या फ़र्क? और ऐसा माना जा रहा है कि सेकेंड वेव ज़्यादा खतरनाक है। जो सेकेंड वेव में जो पेशेंट आ रहे हैं वो उनको ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनकी तबीयत पहले वाला जो फेज़ से ज़्यादा ख़राब ऐसा लग रहा है हम लोगों को। तो अभी भी हम लोग बच सकते हैं। हम जितने अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरा अलर्ट है, सबको बोला है, हम लोग भी अपना बचाव अपने ही हाथ है। गवर्नमेंट हर आदमी के पास थोड़ी ना जाएगा, वो तो सहयोग कर ही रहे हैं ना सब लोग। अब हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई ऊपर वाला ही मदद नहीं करेगा।